नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। प्राय लोगों के मन में एक सवाल कई बार अक्सर उठता है कि सनातन धर्म के अंदर कौन से मंत्र का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप जब भी कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब भी किसी मंत्र का पाठ करते हैं, तो एक शब्द है वो हर जगह पे आता है, वो है ओम। तो ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जहाँ तक मैंने जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, हिंदू धर्मशास्त्र पढ़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ओम ही सबसे पावरफुल मंत्र है। ओम ही वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। और ओम का साउंड तो ब्रह्मांड से भी मिलता है। ब्रह्मांड के अंदर भी ओम का साउंड ही आता है। और नासा की जो कुछ वेव्स के थ्रू है, उनके थ्रू जब साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो और भी वैज्ञानिक शोधन के अंदर हैं, उनके अंदर जब साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उनमें ओम का साउंड ही आ रहा है ब्रह्मांड के अंदर से भी। तो ओम ही सबसे पावरफुल मंत्र है। तो आप किसी भी मंत्र के अंदर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, चाहे वो भगवान विष्णु का मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय नमः, चाहे ओम नमो नारायणाय हो, या फिर ओम नमः शिवाय हो, या फिर ओम ओम ब्रह्मदेवाय नमः हो, या ओम भगवती नमः हो, या ओम महाकाले नमः हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, ओम का उच्चारण हर एक मंत्र में आता ही आता है। ओम सबसे अधिक पावरफुल मंत्र है सनातन धर्म के अंदर, और ओम ही निराकार शक्ति है। ओम मंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें सब में इसके महत्व के बारे में प्रॉपर समझाया गया है कि ओम मंत्र है, इसका क्या महत्व है। मैं आपको एक कहानी के बारे में बताता हूँ, जो सृष्टि के सृजन से भी पहले हुई थी। जब शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का सृजन हो चुका था। महादेव तो आपको पता है निराकार है, वो तो सबसे पहले से हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के अंदर एक वो होड़ लग गई थी। एक जो सनातन धर्म की एक कहानी है, जो इतिहास है हमारा, उसके अकॉर्डिंग विष्णु जी और ब्रह्मा जी के अंदर आपस में होड़ लग गई थी कि हम में से बड़ा कौन है। सब दोनों में से, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से बड़ा कौन है। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग तरीके से वो लोग अभी आज के टाइम में कहानी बता देते हैं कि एक कोई कहता है कि कोई एक खंबा सा बन गए थे। चलो जो भी है, हम एक उसे कोई भी एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, चाहे हम एक पोल मान लेते हैं कि एक पोल का शेप ले लिया शिव जी ने, कि जो भी इसका अंत ढूंढ देगा कि इसका अंत कहाँ पर है, वही मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ये शिव जी ने उनको बोल दिया, और वो उसका मतलब ढूंढने के लिए विष्णु जी ऊपर की तरफ निकल गए और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ निकल गए। तो विष्णु जी जब ऊपर की तरफ ढूंढ रहे थे उस खंबे का, ब्रह्मांड के अंदर जब उसका अंत ढूंढने के लिए कि कहाँ पर इसका शिरा है, दूसरा शिरा कहाँ पर है, तो जो शिरे की तरफ जा चले गए ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी नीचे वाले शिरे की तरफ ढूंढने के लिए चले गए। तब काफी देर हो गई, मतलब ये ढूंढते जा रहे हैं, परंतु इनको मिल नहीं रहा। उसका आकार बढ़ता जा रहा है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है, निराकार है बिल्कुल। ये उसका सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो मिल ही नहीं रहा है किसी भी जगह। मतलब ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, और वो बढ़ता जा रहा है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ब्रह्मा जी भी नीचे की तरफ ढूंढे जा रहे हैं, परंतु उनको वो शिरा नहीं मिल रहा है। उनको वो उसका दूसरा जो कॉर्नर है वो मिल ही नहीं रहा है। परंतु इतने में फिर बाद में महादेव जी उनसे पूछते हैं, शिव जी क्या आपको मिला? तो विष्णु जी तो सत्य बोल देते हैं, वो मना कर देते हैं कि मुझे नहीं मिला। परंतु ब्रह्मा जी वहां पर झूठ बोल जाते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ मुझे मिल गया। तब शिव जी को फिर गुस्सा आ जाता है, और वो ब्रह्मा जी को श्राप भी दे देते हैं कि वो पूजन योग्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। और केकड़ी का जो फूल था, उसको भी इसीलिए मतलब उस टाइम पे शिव जी ने पूजा से अयोग्य घोषित कर दिया था, केकड़ी के पुष्प को भी। तो उसके बाद से केकड़ी का पुष्प जो जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनके अंदर काम में नहीं लिया जाता है। सजावट के लिए काम में ले सकते हैं, जब मंदिर के बाहर की सजावट हो उसके लिए काम में लेते हैं, परंतु पूजा के अंदर केकड़ी का पुष्प काम में नहीं लिया जाता। तो इसी तरीके से आप देखिए ना, कि इस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया था एक, कि मतलब है ही नहीं कुछ, हिंदू धर्म तो कुछ है ही नहीं, इनका तो इतिहास ही गलत है। परंतु हमारे तो सब कुछ लिखा हुआ है ना। और ओम मंत्र के बारे में भी कई बार दुष्प्रचार किए गए हैं। जो लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी दुष्प्रचार किया गया है ओम मंत्र के विरोध के अंदर, और बाकी भी कई चीजें। परंतु ओम मंत्र का तो जिक्र हर जगह पे आता है। चाहे आप गुरुवाणी के अंदर भी देख लीजिए, चाहे अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ओम मंत्र का आता है, वहां पर भी नाम। और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर तो हर एक के अंदर नाम है। और ओम नमः शिवाय,
ये सबसे बड़ा मंत्र है ही सनातन धर्म का। अगर पद्मासन स्थिति के अंदर बैठकर निरंतर योग करके, योगासन के अंदर बैठकर अगर ओम नमः शिवाय के प्रॉपर जो श्वासों की जो विधि बताई गई है कि किस तरीके से इन मंत्रों का उच्चारण करना है, इस मंत्र का उच्चारण करना है, उस तरीके से अगर किया जाए तो इंसान की मानसिक चेतना का भी विकास होता है और शारीरिक सुदृढ़ता भी उसकी बनी रहती है। और ये प्रमाणिक है ओम मंत्र के उच्चारण की। नासा की जो कुछ रिसर्च हैं स्पेस के ऊपर, जो ब्रह्मांड के अंदर जो ध्वनि आती है, और उस ध्वनि की अगर मिलती है मेरे को कोई रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगा कि किस तरीके की ब्रह्मांड के अंदर साउंड आती है, स्पेस के अंदर साउंड आती है, वो वाली मैं डाल दूंगा। तो उसको आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ब्रह्मांड की वॉइस है क्या। उसमें लगभग ऐसा ही लगता है कि वो ओम की साउंड ही आती है। अगर आप उसे गौर से सुनते हैं तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, ओ, तो ओम का मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। किसी भी धार्मिक जितने भी मंत्र हैं जो वेद शास्त्रों में लिखे गए हैं, सब में ओम का उच्चारण आता ही आता है। जब मैंने जैन धर्म की भी कुछ जानकारी के लिए कुछ बुक्स पढ़ी थी, उनमें भी ओम शब्द का उच्चारण आता है। सनातन धर्म के अंदर भी जैसे कई अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, एक जो शायद आर्य समाज वाला जो बना हुआ है उसके अंदर भी ओम वालों का, ओम मंत्र का मेन मुख्य है वहाँ पर भी, बाकी भी है। अद्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी श्लोक्स हैं, सबके अंदर ओम का आता है। जैसे हवन वगैरह होता है, हवन के अंदर भी जितने भी मंत्र होते हैं ओम, और लास्ट के अंदर जो अंत के अंदर स्वाहा स्वाहा बोल के आहुति दी जाती है। तो ओम का उच्चारण अगर शुद्ध तरीके से निरंतर किया जाए तो इंसान बहुत सी ऐसी अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है जो हमारे सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर है, जिनके बारे में सोचना भी शायद हमारे मतलब वश में ही नहीं है कि उन शक्तियों के बारे में हम सोच भी पाए। वो अलौकिक शक्तियाँ भी ओम मंत्र के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी थी, कुछ साधुओं की बारे में, रिसर्च के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी थी, कुछ पत्रकार थे, उन्होंने जैसे उनके बारे में इंटरव्यू वगैरह लिए थे, उनको देखा था, उनसे बातचीत की थी कि वो कितने तेजस्वी साधु थे। और शायद ओम के मंत्र का ही वो प्रताप था कि ये साधु भी निरंतर हजारों सालों तक ध्यानमग्न रहकर अपने इष्ट की आराधना करते रहते हैं। और ये आज भी होता है। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये दिव्य विभूतियाँ हैं, जो साधु महात्मा हैं, अक्सर दिख जाते हैं, जो कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। आपको सनातन धर्म से अगर ऐसी ही और जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सनातन धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।